फैसलाबाद में हल्की सी सर्दी ने चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस का प्रेशर न होने के बराबर। सईदाबाद के मकीन परेशान, खवातीन को उमूर खानादारी अंजाम देने में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन महकमा रसोई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका कहते हैं खाना सुबह में बनता ना शाम में। बच्चे और बड़े बगैर खाना खाए स्कूल और दफातर जाते हैं। फैसलाबादियों को रोटी खाने के भी लाले पड़ गए। हुकूमती आदम तोजी के बायस ओपन मार्केट में गंदम की कीमत कम होने के बावजूद आटा 110 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम 3,500 रुपए में दस्तयाब। गंदम बाहर से दरामद करना मजबूरी बन चुकी। चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा न मिलने तक आटे की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। हुक्मरानों ने अवाम को निचोड़ के रख दिया है। अगर पिछले सालों की तरह हमें गंदम कोटा जारी करते, हम कंट्रोल रेट पे आटा बेचते। इन्होंने इस दफ़ा हमें गंदम रिलीज़ नहीं की और हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं जहां गंदम के रेट ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, इस वजह से आटे के रेट ज़्यादा हो गए। चनियोट में सब्जियों और सब्ज मसालों की कीमतों में तेजी। प्याज 120, आलू 90 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। महंगाई के मारे शहरियों ने कीमतों में होशरुबा इजाफे पर सर पकड़ लिए। सब्जियों और सब्ज मसालों की कीमतों में इजाफा होने से प्याज 120, आलू 90 रुपए, जबकि अदरक लहसुन की कीमत 350, टमाटर 200 रुपए फी किलो, जबकि चिकन की कीमत भी 380 रुपए तक जा पहुंची। सब्जी लेने आए हैं, इधर रेट की तो वो बात जो मनमानी हो रही है। 120 रुपए प्याज है, 100 रुपए आलू है, इसी तरह गोभी है 100 रुपए 70 रुपए। जो लोबिया नाम की चीज है वो भी 100 रुपए की मिल रही है। ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमती प्रोजेक्ट भी नाकाफी। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में मूंग के जेर काश्त रकबे में बड़ी कमी। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग की जानिब से अदारे शुमारियात जारी कर दिए गए। पंजाब में जेर काश्त रकबे में 30%, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में 31% तक कमी रिकॉर्ड की गई। बाजारों में मूंग दाल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स चोर कानून के शिकंजे में। रीजनल टैक्स दफ्तर की कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी करने पर 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। एफबीआर के मुताबिक उरूज टेक्सटाइल और एआई इंटरप्राइजेस को ब्लैकलिस्ट करके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। इन्हें कारोबार की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने बढ़ते धागे के रेट्स पर हाथ खड़े कर लिए। कहते हैं अगर हुकूमत ने धागा माफिया को कीमतें बढ़ाने से रोकने में किरदार अदा ना किया तो 30 अक्टूबर तक तमाम शहर के यूनिट्स बंद कर देंगे। इन्होंने कीमत 2 दफा 6 रुपए करके 12 रुपए कीमत बढ़ा दी है। अब 192 रुपए कोन की कीमत है, जो टोटली आपकी जो है 70 ग्राम धागे की कोन है, 300 यार्ड की कोन है, उसकी 192 रुपए कीमत है। तो अगर हालात इसी तरह ही रहे, हमने अप्रोच की है, अपनी हुकूमत से भी अप्रोच किया, हुकूमती नुमाइंदों से भी अप्रोच किया, चैम्बर में भी बात की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कलीमुल्लाह कमोका वाइस चेयरमैन एफडीए नामजद कर दिए गए। सूबाई काबीना ने नामजदगी की मंजूरी दे दी। इससे कबल मियां वारिस की चेयरमैन एफडीए नामजदगी की गई थी। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की 20 रुकनी गवर्नेंस बॉडी मुकम्मल हो गई। जंग के शहरियों की जिंदगियों के मुहाफिज खुद गैर महफूज। महकमा सिविल डिफेंस के दफ्तर की हिफाजती दीवार ही मौजूद नहीं। आवारा जानवरों ने दफ्तर का रुख कर लिया। फेस्को हेडक्वार्टर की ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों पर मीटर जल्द लगाने की हिदायत। नवंबर तक 20,000 नए मीटर लगाने का टारगेट दे दिया गया। तमाम सर्कल्स को नाअहली की सूरत में कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया।
ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 17 निकात पेश किए गए। चार्टर ऑफ डिमांड में वर्कर यूनियन मुलाजिमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का मुतालबा, जदीद सेफ्टी सामान और लाइन स्टाफ के सियासी शख्सियात के दबाव पर तबादलों को रोकने का भी मुतालबा किया गया। तालीम के मैदान से एक अच्छी खबर। रवा माली साल के दौरान तालीमी इदारों में फीसों में लिया जाने वाला विद होल्डिंग टैक्स रिफंड होगा। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके मदीना आबाद में खंबे के साथ लटकते हुए बिजली के मीटर किसी भी वक्त बड़े हादसे का पेशखैमा साबित हो सकते हैं। बिजली के मीटर को मुनासिब जगह पर लगाने की बजाय खंबे के साथ लटका दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं 5-6 साल से यही सूरत हाल है। कई बार शिकायत दर्ज करवाएं लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता। 8 साल हो गए ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬੜਾ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। कायम मुकाम डीजी डायरेक्टर एडमिन महकमा औकाफ का फैसलाबाद का दौरा। जोनल ऑफिस के अमले से मुलाकात। बाबा नूर शाह वली के मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली। सफाई इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब MPA तैमूर अमजद लाहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहलिया की आवाम के लिए बेहतरीन मंसूबे लेकर आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस सेंटर, बर्न यूनिट के कयाम की यकीन दहानी कराई गई। मार्केट कमेटी की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तरक्याती कामों का तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने गुफ्तगू में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजम्मत भी की। ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के बानी और चेयरमैन कंवर कुतुबुद्दीन की फैसलाबाद आमद। कुतुबुद्दीन ने ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। कुतुबुद्दीन का कहना था कि हम तालीम बढ़ाओ गुर्बत घटाओ के मिशन पर काम कर रहे हैं। हम तालीम को आम करने के लिए कोशां हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की डिविजनल मीटिंग का इनेकाद। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी बोले, इस माह से बिजली के बिल खासे कम हैं। महंगाई कम हो रही है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून झंग का इजलास। पाकिस्तान के फैचर ग्रेड लिस्ट से निकलने पर इजहार तशक्कुर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के इक़दामात को सराहा गया। लीगी जिलाई ओहदेदारों ने शिरकत की। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का इजलास। डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान ने सदारत की। इंपोर्ट पर पाबंदी से इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में इजाफे और किल्लत पर परेशानी का इजहार किया। मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली पाकिस्तान की साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की 12वीं बरसी मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की जानिब से नायब सदर आगा एजाज की रिहाइशगाह पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी मरकज फैसलाबाद में ज़िले अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब जमात इस्लामी मरकज चनियोट बाजार में मुनक्किद हुई। जमात इस्लामी की जानिब से ज़िले ज़िम्मेदारान की तंजीम साजी का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल मिलाद सजा ली। पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन की ज़ेर सदारत महफिल में रसूल खुदा के हुजूर नजराने अकीदत पेश किया गया। उधर लालिया में मजहर भट्टी और भाइयों की जानिब से घर में मिलाद की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका की जानिब से दुरूद और सलाम पेश किया गया। फैसलाबाद के सस्ते लंडे बाजार भी महंगे बाजारों में तब्दील हो गए।
सर्दी के पेश नजर शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लंडे बाजार के कपड़े भी पहुंच से दूर, शहरी शिकवा को ना। पिछले साल के निस्बत अभी काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। हम यहाँ पे जूते वगैरह और ये कंबल मतलब कपड़े वगैरह लेने आए थे। काफ़ी महंगाई हाई है। ये लंडे में आए थे कंबल खरीदने के लिए। हमने सोचा था इधर सस्ता होगा, इधर आगे तो ये उरूज पे महंगाई बहुत उरूज पे। आई थिंक मैं आया था कोई सस्ता मिलेगा के बहुत गरीब तबाह है, गरीब तबाह। सफा कहता हूँ, महंगाई बहुत उरूज पे। नून लीगी एमएनए और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात शहबाज बाबर के भांजे अमार असलम की दावत वलीमा की तकरीब समंदरी में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में तलाल चौधरी, फकीर हुसैन डोगर, मियां मनान और दीगर अफराद ने शिरकत की। नायब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फैसलाबाद रीजनल पुलिस जवाद अहमद की दावत वलीमा तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोइन मसूद शरीक हुए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रीजनल फैसलाबाद, पुलिस अबूसर, सर्विस और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सर्दी शुरू होते ही फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा। फैसलाबादियों का मनपसंद मेवे खरीदने के लिए घंटाघर में सजी दुकानों का रुख। बादाम, अखरोट, खजूरों और मूंगफली की मांग बढ़ गई। फैसलाबाद में चाय के ढाबे के चर्चे। शहरी 1, 2 नहीं 10 जायकों के चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। गुड़ वाली, कश्मीरी इलायची वाली और स्पेशल चॉकलेटी चाय के शहरी दीवाने। दुकानदारों के मुताबिक दूर दूर से शहरी चाय पीने आते हैं। टोबा टेक सिंह की कम उम्र रोज भट्टी लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। तालीम के साथ साथ कारोबार भी करने लगी। रोज भट्टी ने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल लिया। जिस उम्र में लड़कियां रोटी नहीं पका सकती, रोज पिज्जा बना लेती है। रोज ना सिर्फ पिज्जा खुद तैयार करती है बल्कि कस्टमर्स के साथ डील भी करती है। फैसलाबाद फर्नीचर सेल मेला सज गया। फर्नीचर मेला हर तरह के फर्नीचर पर अप टू 40% डिस्काउंट। 3 रोजा इवेंट का आज आखिरी रोज था। कस्टमर्स की डिमांड की वजह से सेल मेला को मजीद 2 दिन बढ़ा दिया गया। शहरों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर हॉल्स का रुख कर लिया।